दिल्ली हो कूड़ा मुक्त नारों के साथ दिल्ली सरकार एवं एमसीडी ने एक बार फिर से सफाई अभियान की शुरुआत की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री और मेयर राजा इकबाल सिंह ने इस अभियान की शुरुआत 1 अगस्त से की है, जो कि 31 अगस्त तक चलेगा। इस अभियान के तहत दिल्ली के सभी विधायक, सभी पार्षद अपने क्षेत्र में सफाई अभियान चला रहे हैं। इनके साथ एमसीडी एवं पीडब्ल्यूडी के तमाम कर्मचारी एवं अधिकारी मौजूद रहते हैं। बसंत कुंज वार्ड के मसूदपुर में भी विशेष सफाई अभियान पार्षद जगमोहन महलावत ने चलाया। एमसीडी के तमाम कर्मचारी एवं अधिकारियों के साथ पार्षद ने विशेष सफाई अभियान चलाया। सड़कों पर झाड़ू लगाए, कचरे उठाए, जहां पानी जमा था वहां पर मच्छर ना पनपे इसके लिए दवाई का छिड़काव भी किया। साथ ही साथ जहां नाले खुले थे उन्हें ढकने का निर्देश दिया गया। उसके साथ साथ सड़कों के किनारे एवं डिवाइडर पर लगे पेड़ों की छटाई भी की गई। सड़कों पर जहां दुकानदारों द्वारा इंक्रोचमेंट किया गया था उनका चालान भी काटा गया और उनके सामान को उठाया गया। इसके साथ ही पार्षद जगमोहन महलावत ने दुकानदारों को समझाया कि वो इंक्रोचमेंट ना करें एवं सफाई का ध्यान रखें। मुझे आज आप अपने क्षेत्र में मेगा सफाई अभियान चलाएं, क्या मकसद है और आज क्या क्या करें? मकसद साफ है जी। अब एक महीने 1 अगस्त से लेकर और 31 अक्टूबर तक लोगों के बीच में जाना और सफाई कर्मचारी या और अन्य विभाग उनको वहाँ तक पहुँचाना जहाँ प्रतिदिन नहीं जा पाते। उसके साथ साथ लोगों की भी सहभागिता इस आयोजन में, इस कार्यक्रम में हो, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी और हमारे मेयर राजा इकबाल जी ने प्रारंभ किए है। और बार बार इस तरह के अभियान चलाने की ज़रूरत इसलिए होती है कि लोगों की सहभागिता कम होती है। उद्देश्य सिर्फ ये है कि सब लोग इसमें सहभागिता करें और जानकारी लेकर अपने घर, अपने मोहल्ले, अपने पड़ोस में सफाई रखें और सब परिवार सहित इसकी जानकारी मिले। आज देखा गया कि सफाई अभियान चल रहा था जगह जगह पे। कई बार कई जगह पे आपने अधिकारियों को निर्देश भी दिया जो सीवर के ढक्कन खुले हुए थे, साथ ही क्लीनिंग भी की गई, मच्छर ये भी किया गया। उसके साथ साथ कुछ सख्ती भी की गई। क्या था सख्ती और क्यों किया गया? अब सख्ताई भी ज़रूरी है जी। लोग हमारे को तो कह देते हैं कि भाई एमसीडी या और अन्य विभाग ये सफाई नहीं करते हैं, यहाँ गंदगी पड़ी रहती है। क्या है कि 8-9 बजे से पहले गाड़ी वहाँ हटती नहीं है। 9-10 बजे तक सफाई कर्मचारी करके चल जाते हैं। जब गाड़ी हटती है तो जो कूड़े की गंदगी रहती है वो गाड़ियों के नीचे रहती है। यहाँ बसंत कुंज मसूदपुर गाँव में करीब 200-250 स्कूटी खड़ी हुई थी जो फ्री होम डिलीवरी करती है। मैंने उनके मालिकों से भी बात की तो उन्होंने कहा हमारा कोई लेना देना नहीं। और सही बात है, वो आजकल तो डिजिटल ज़माना है, किसी ने कोई ऑर्डर दिया वो वहाँ से लेते हैं और ले जाते हैं। उनकी वजह से गंदगी हो रही। 200-250 स्कूटी वहाँ खड़ी हुई थी तो किसी का कोई लेना देना नहीं। उनका चालान काटा गया है कि वो रोड के अंदर रखें। अगर उन्होंने कोई ज़मीन किराए पे ली हुई है उनकी, तो रोड के अंदर रखें उस बात को। और कहीं दुकान खुली हुई है, गोदाम कहीं है, मेन रोड पर बोर्ड रखे हुए हैं, पहले 10 फुट दुकान को घेरा हुआ है, दुकान के बाहर सामान रखा हुआ है, फिर अपनी मोटरसाइकिल, स्कूटर, गाड़ी खड़ी हुई है, 10-10, 15-15 फुट रोड पर इंक्रोचमेंट किया हुआ, उस पर सख्ताई की गई है। जो कुछ लोग नहीं माने हैं बोर्ड हटाने के लिए, गाड़ी हटाने के लिए, तो उनके चालान भी काटे गए हैं कोर्ट के। कुछ लोग मालवा भी बाहर डाले हुए थे, उनके भी चालान काटे गए? जी 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 जी, ये ड्राइव है जी। जो लोग खुद गलती करेंगे तो उन पर पेनल्टी तो लगेगी सरकार की जी, क्योंकि ये सबका है देश और दिल्ली सबकी है। पर ये नहीं है कि कोई भी कहीं पर भी अपने घर में काम करेगा और रोड पर कुछ भी डाल देगा जी। कितना लगभग आज चालान काटा गया? लगभग मुझे ऐसे जो जानकारी उस समय तक थी कि 24-25 चालान काटे गए हैं। और वो सिर्फ एक तरफ हुआ है अभी, जो मेन रोड पर मसूदपुर में एक तरफ हुआ है, वो दूसरी तरफ फिर ड्राइव होगा क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा हो गया था इस एरिया में। मेट्रो का काम चल रहा है तो ट्रैफिक के लिए भी हम थोड़ा सा समस्या ना बने, इसलिए हमने एक तरफ ड्राइव चलाकर आज बंद किया है। अगले 2 दिन या 4 दिन में जब भी फिर योजना बनेगी दूसरी तरफ करेंगे। आज इस तरह के आपके अभियान में छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हुए, कुछ उनको आपने संदेश भी दिया, वो भी संदेश दे रहे थे। क्या था संदेश और बच्चों की सहभागिता कितना महत्वपूर्ण है? जैसे मैंने आपको बताया, ये अभियान जन जागरण के लिए रहते हैं, गांव समाज सभी को जोड़कर चलने के लिए और सब जागरूक हों, इसीलिए ये अभियान चलाए जाते हैं। इसमें गांव के लोग भी बहुत थे आज, जो स्वयं प्रेरणा से आए थे और उन्होंने खुद कहा है कि ये मार्केट हमारी है, पर ये बोर्ड, रिक्शा, साइकिल,
स्कूटी गाड़ी ये लगा देते हैं रोड पर, ये गलत है, जिससे ट्रैफिक जाम होता है, आप इनका चालान काटें। जिनकी दुकानें हैं आप देखेंगे गांव के लोगों ने, उन्होंने कहा स्वयं प्रेरणा से बच्चे वहाँ प्रिंसिपल के साथ आए और उन्होंने भी आज कूड़े से मुक्ति मिले, दिल्ली को कूड़े से आज़ादी मिले, वो नारे लगाए वहाँ पर, भारत माता की जय लगाई। और उन्होंने भी कहा है कि हम अपने घरों पर जाकर और खुद स्वयं हम ध्यान रखेंगे कि गंदगी ना फैले। क्या लगता है कि जो बीजेपी के मुखिया प्रधानमंत्री ने नारा दिया था स्वच्छ भारत अभियान, पूरा मुक्त दिल्ली, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री ने दिया, क्या लगता है कि इस तरह के अभियान से दिल्ली पूरा मुक्त हो सकता है? निश्चित रूप से फ़ायदा ज़रूर होगा, और अभी लंबी लड़ाई है जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि लंबी लड़ाई है। जब सब लोग जागरूक होंगे और अपनी जिम्मेवारी खुद तय नहीं करेंगे कि हमारी जिम्मेवारी ये है, क्योंकि अभी तक लोगों की धारणा ये बनी हुई है कि अपने घर का कोई भी सामान, ऐसे लोग पॉलीथीन लाते हैं और रोड पर गिर के चले जाते हैं। ये समझना चाहिए कि घर भी मेरा है, ये रोड भी मेरा है, ये दिल्ली भी मेरी है, ये देश भी मेरा है। जब तक हम खुद जिम्मेवारी नहीं लेंगे, सरकारें तो काम करती हैं जी, अधिकारी काम करते हैं, कर्मचारी काम करते हैं, पर खुद भी हमें जिम्मेवारी लेकर इससे आयोजन में जिस तरह से सहभागिता मिल रही है लोगों की, खुद भी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी और संकल्प लेना पड़ेगा कि दिल्ली को स्वच्छ बनाने का। क्योंकि कहीं ना कहीं जब पूरे विश्व की बात होती है और ये ध्यान में आता है कि दिल्ली विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है, तो मुझे ऐसा लगता है किसी को अच्छा लगता नहीं होगा कि मैं जहाँ रहता हूँ या हमारे भारत की राजधानी सबसे प्रदूषित है। तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि मैं भी खुद स्वयं अपने परिवार और अगल पड़ोस अपने गाँव को कहीं ना कहीं 10-20 लोगों को ऐसा समझाऊं कि गंदगी करना गलत बात है।